हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी उम्मीद चल रही है हमारी आपसे कि आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो। हाँ, पढ़ रहे हो ना? तो एक बात बताओ, जब पढ़ रहे हो तो हमें कैसे बताओगे? इन्फॉर्म तो करते रहो। क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपने डाउट लिखने हैं और कुछ भी सजेशन हो वो भी बताना है। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूं आपकी। आप देख सकते हैं हम कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आप चेक कीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स। एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना। बट उससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और 22-12 की जो कहानी थी उसको दोहरा लेते हैं। वो क्या थी? देखो, हमने आपको बताया था 4 फैक्टर्स हैं: वैल्यू, इनकम, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट। ठीक है, 2-2-1-2 22-12 मतलब 2 वैल्यू, 2 इनकम, 1 प्रोडक्ट, 2 कॉस्ट। क्या मतलब? वैल्यू 2 कौन सी है सर? ग्रोस और नेट। इनकम डोमेस्टिक एंड नेशनल। प्रोडक्ट एक ही है, कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एक दूसरे पे कैसे जाया जा सकता है वो हमने देखा था। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से वापस ग्रोस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ये हमने पढ़ लिया था। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस एनएफआई। कैसे निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कैसे निकालते हैं इसको? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस एनआईटी। यही था हमारे फैक्टर्स। ठीक है, यही थी हमारी 4 चीजें जो थी 22-12 की कहानी। इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, आज हमने रिवाइज किया। तो आज हम कन्वर्जन की तरफ चलते हैं और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एक एग्रीगेट को दूसरे से, आइए देख लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू बात कर रहे हैं हम लोग कि हमें जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है। देखो बेटा, 1 on 1 हम काम करेंगे। देखो, हमें निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी, और निकालना किससे है? जीडीपी एट एमपी पे। ठीक है, जीडीपी एट एमपी हमें गिवन है। सो बेटा अब ग्रोस से नेट पे जाना है। ग्रोस से नेट पे जाना है, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन। ठीक है, एक फैक्टर कंप्लीट हमारा। दूसरा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है मतलब एनएफआईए का रोल है, प्लस कर देंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद बात करते हैं सर, प्रोडक्ट तो वही है सर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? एनआईटी को लेस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं। तो ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? ये तो सर हमें थियोरेटिकली तो समझ आ रहा है। कोई एक क्वेश्चन से समझाओगे? हाँ जी बिल्कुल समझाएंगे। आइए, आपके लिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है समझना, कह रहा है फाइंड एनएनपी एट एमपी। हमें निकालना क्या है? एनएनपी एट एमपी निकालते हैं। चलो हम निकाल लेंगे एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या है? जीडीपी एट एफसी गिवन है। गिवन क्या है हमें? जीडीपी एट एफसी। ओके जी, कितना है? 3850। नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है। बेटा नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का रोल होगा और ग्रोस भी हो सकता है गिवन हो। तो नेट इन्वेस्टमेंट है 325। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है हमारी फीफा। ठीक है, ये है हमारी फीफा। कितनी है? 720। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए हमारे, आईटी। कितने हैं? 720। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा भी गिवन है हमें, फीटा भी गिवन है हमें। कितना है? 320। ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें 525। डेप्रिसिएशन निकल जाएगा ग्रोस माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सब्सिडीज गिवन है, एनआईटी के लिए सब्सिडीज गिवन है। ठीक है, तो अब हमें जाना कहां से कहां तक है? जीडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एमपी। पहले हम इसको देखते हैं कैसे जा सकते हैं। एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है ना, हमें निकालना वही है। एनएनपी एट एमपी निकालना है, एनएनपी एट एमपी। ठीक है, एनएनपी एट एमपी फ्रॉम जीडीपी एट एफसी। चेक कर लेते हैं ये भी एक बार, जीडीपी एट एफसी। चलो क्या क्या हो सकता है, पहले फॉर्मूला खुद डिराइव करके देखते हैं ना।
बेटा ग्रोस से नेट पे जाना है हमें, माइनस डेप्रीशिएशन होगा सर, माइनस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से सर नेशनल पे जाना है, प्लस करेंगे सर NFIA। ओके सर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है सर, प्लस करेंगे NIT प्लस कर देंगे। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है सर। इस क्वेश्चन में हमें GDP एट FC तो गिवन है, डेप्रीशिएशन डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे सर? डेप्रीशिएशन हो जाएगा मेरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। चलो जी सर, NFIA डायरेक्ट गिवन नहीं है सर, फीफा माइनस फीटा। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस ही छोड़ देते हैं ना यहाँ पे, ये लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। NFIA साथ साथ कैलकुलेट भी कर देंगे, फीफा माइनस फीटा। ओके, ये भी हो जाएगा सर। NIT सर, IT माइनस सब्सिडीज। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं सर डेप्रीशिएशन की। हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट है कितनी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट है हमारी 525 और नेट है 325, तो 525 माइनस 325 दैट इज 200। चलो जी, हमारे पास ये भी आ गई। फिगर्स करोड़ में है। NFIA फीफा माइनस फीटा, फीफा कितना गिवन है चेक कर लेते हैं। फीफा इज 720 एंड फीटा इज 320। 720 माइनस 320 दैट इज 400। चलो जी, ये भी आ गया। IT एंड सब्सिडीज चेक कर लेते हैं। IT मेरे पास है टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट 720 एंड सब्सिडीज 80। 720 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 640। ठीक है, चलिए अब तो हमारे पास सारा डेटा है। हमारे को गिवन है 3850 हमारी GDP एट FC, माइनस कर देते हैं 200 का डेप्रीशिएशन, प्लस कर देते हैं 400 NFIA, प्लस कर देते हैं 640 का NIT, तो हमारा NNP एट MP क्या आएगा आइए चेक कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 450 4050 प्लस 640 4090 4690 करोड़। आई होप हमने सही कैलकुलेट किया होगा। आप देख सकते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, यह है इसका आंसर। सो कोई भी एग्रीगेट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस की बात तो नहीं की है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेज खुद डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियोस को लाइक करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय, टेक केयर।